गाइस, आर यू डूइंग सो। आज हम देखने वाले बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज की नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन जिसके अंदर आपको लिटरली काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शायान को यहाँ पर एल्डर जूली ने बता दिया होता है कि असल में हम यहाँ पर जो बाकी के 3 ट्राइब्स हैं उनके लीडर्स के साथ में काफी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर फंस चुके हैं और यही वजह है कि हम यहाँ पर चाहते थे कि जिया जो है वो जल्द से जल्द इस ड्रैगन फ्रूट को एब्जॉर्व कर ले, क्योंकि हम में से सबसे ज्यादा प्योरेस्ट ब्लड लाइन उसी की है और वो यहाँ पर ऐसा कर लेती है तो यहाँ पर सभी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। स्पेशली इनकी ट्राइब को यहाँ पर बाकी 3 ट्राइब्स के लीडर जो हैं उनसे बिल्कुल भी थ्रेट्स नहीं होने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर इन सारी चीज़ों के चक्कर में अपनी लिटिल जिया की जान काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुकी थी, क्योंकि वो यहाँ पर एक काफ़ी बड़े सर्वाइवल के अंदर फंसी थी। अब यहाँ पर शायान जो होता है उसको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, जिसके चलते अब वो एल्डर जूली से पूछने लग जाता है कि तो फिर आप चाहते हैं कि मैं हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करती हुई जिया की मदद करूँ, है ना। तो ये सुनने के बाद एल्डर जूली जो थे वो यहाँ पर खुश हो जाते और कहने लगे थे कि इंडीड तुम वाकई में शाह शुआन के डिसेंडेंट हो, और ये कहकर वो हंसते शायान को सब कुछ समझाने लग जाते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर शायान उनकी मदद कर सकता है। वो कहने लगे थे कि असल में जो एनर्जी क्रिस्टल लेयर है वो एक्सट्रीमली हार्ड है। इवन मैं अगर अपनी फुल पावर का भी इस्तेमाल करूँ तब भी मैं यहाँ पर इसे किसी भी तरीके से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। और ये कहने लगे थे कि 10th रैंक की जो हेवनली फायर होती है वही यहाँ पर हेल्प कर सकती है। शायान उनकी सारी बातें समझ चुका था और वो यहाँ पर अपनी जिया की मदद तो करना ही चाहता था, वो इस चीज़ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था। तो वो कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। शायान ये कहकर अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करने जा रहा होता है। शायान के एक्सप्रेशन भी काफ़ी सीरियस हो चुके थे और वो कहता है कि मैं जिया को बचाने के लिए अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जूली ये सुनने के बाद यहाँ पर स्माइल करने लग जाते हैं, क्योंकि शायान ही अभी के लिए उनकी फुल्ली होप है जो कि यहाँ पर इनको बचा सकता है। जूली कह रहे होते हैं कि अगर सच में आज शाह शुआन होते और उन्हें पता चलता कि शायान उनकी क्लैन को इस हद तक आगे लेकर आ चुका है तो इंडीड आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते और शायान के ऊपर तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा घमंड होता। हालांकि इसी के साथ वो कहने लगे होते हैं कि शायान वाकई में अपने शाह शुआन की तरह ही अपनी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करता है और यही यहाँ पर शायान की खासियत है कि वो यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है और खुद को समझता भी है। लेकिन शाहशान जो थे उन्होंने यहाँ पर क्लैन की ब्लड लाइन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए अपनी डाउ की लेवल को सबसे ज़्यादा जल्दी रीच करने की कोशिश की थी। एज अ रिजल्ट यहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी एंड यहाँ पर इसी के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी थी। हालांकि शायान भी यहाँ पर इसके लिए उन्हें ब्लेम तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि इन दी एंड उन्होंने जो कुछ भी किया था वो क्लैन के लिए ही किया था, लेकिन यहाँ पर उनको खुद को इतना सब कुछ सामना भी करना पड़ा था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब ये सारी बातें सुनने के बाद शायान को थोड़ा रिग्रेट तो फील होने ही लग जाता है, बट अब वो बेचारा इसके अंदर क्या ही कर सकता था। शायान को थोड़ा पेन भी होता है अपने एंसेस्टर के लिए कि आखिर उनके एंसेस्टर ने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी अपने क्लैन को इस जगह पर लेकर आने के लिए। अब ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस हो जाती हैं और उसी के बाद यहाँ पर जूली जो थे उनको कुछ प्रिपरेशन भी करनी थी, जिससे कि वो शायान को कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम 2 दिन तक यहाँ पर आराम कर लो और उसी के बाद हम यहाँ पर ये काम शुरू करेंगे। शायान उनकी बात सुनते ही हाँ में अपना सर हिला देता है, फिर वो जिया की तरफ को देखने लगा था उस क्रिस्टल के थ्रू और साथ ही यहाँ पर शायान प्रॉमिस करता है जिया को कि वो किसी भी हालत में जिया को बचाकर ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और शायान इसी प्रॉमिस के साथ में अब इन सारी बातों के बारे में सोचने लगा था। अगले दिन यहाँ पर शायान डिस्कवर करता है कि यहाँ पर तो 2 और फिगर आ रहे हैं फ्लाई करते हुए स्काई के अंदर, और हमें देखने के लिए मिलता है कि गार्ड जो थे वो फुल अलर्ट के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि असल में ये जो कांड अब होने वाला है वो यहाँ पर बाकी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिससे कि वो यहाँ पर इस क्लैन को सप्रेस कर पाएंगे। और एक चीज़ जो शायान को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर देती है वो थी असल में ताई जान से वापस से मिलना। उन्हें देखकर तो शायान काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है और वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि असल में यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट त्याजुन्स के हाथों तो इनकी जान ऑलमोस्ट जा ही चुकी थी और सभी को यही लग रहा था कि ताई जान की जान चली गई है, लेकिन असल में एल्डर जूली ने उस वक्त आकर उन्हें बचा लिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्डर जूली जो है वो सीक्रेटली यहाँ पर जिया को फॉलो करते हैं, क्योंकि जिया ट्राइब के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है और यहाँ पर उसकी सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। इस क्रिटिकल मोमेंट के अंदर एल्डर यहाँ पर काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करते हैं जिया को। शायान भी यहाँ पर आगे बढ़ता है इस एल्डर के सेंटर की तरफ, जिससे कि वो यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको आराम से सेंटर वाले एरिया की तरफ को कास्ट कर सके। शायान आगे जा रहा था, जूली जो थी वो यहाँ पर शायान को एक बोतल देते हैं जो कि कंटेन करे हुई थी 5 ड्रॉप ऑफ
एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के ब्लड एसेंस की, जिसी के साथ ही यहाँ पर अब शायान भी इसको देखने लगा था। जूली यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ शायान की जाएगी, इसी के चलते वो यहाँ पर शायान को ये दे देते हैं। हालांकि इसके बाद शायान अनलीश करता है अपनी हेवनली ट्रिबुलेशन को और हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल इमीडिएटली वो करता है। शायान जो था वो यदि अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उस क्रिस्टल के ऊपर और थोड़े ही वक्त बाद वहाँ पर जाइंट फायर ड्रैगन आ जाता है जो कि रैप अप हुआ था एनर्जी क्रिस्टल को, और साथ ही यहाँ पर आराम से एल्टर के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शार्पली राइज करने लगा होता है। काफ़ी ज़्यादा देर ऐसे ही हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग टेम्परेचर भी हमें इस जगह का देखने के लिए मिलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल है जो यहाँ पर जिया की बॉडी की तरफ को लाइट को एमिट कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर ये जो टेरिफाइंग एनर्जी है वो और भी ज़्यादा जिया को अफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर शायान इसके लिए पूरे तरीके से डेडिकेटेड था और वो बस यही चाह रहा होता है कि असल में यहाँ पर काफ़ी जल्दी इस प्रोसेस को निपटा लूँ। लेकिन ये प्रोसेस इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जूली वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एल्डर हैं, फिर भी अपनी इतनी ज़्यादा पावर लगाने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सके और इन दी एंड उन्हें अपने शायान की हेल्प की ज़रूरत लगी। तभी उसी वक्त हमें यहाँ पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के एक एल्डर जिनका नाम कियू था वो वहाँ पर आते हैं और फिर वो कहने लगे होते हैं कि जूली, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये जो एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल है इसको रिफाइन करना इस लड़के के लिए आसान होगा? हालांकि यहाँ पर जूली तुरंत ही उन्हें कहने लगे होते हैं कि तुम इसके बारे में परेशान नहीं हो। असल में जब जिया बेहोश होने वाली थी तो उसने यहाँ पर शायान का नाम लिया था कि शायान ही यहाँ पर हेल्प कर सकता है। ऑल्दो जिया यहाँ पर छोटी है लेकिन वो अपनी लाइफ को लेकर किसी को भी ऐसे वैसे इंसान के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगी। वो शायान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है और फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें भी शायान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर एल्डर भी उनकी बात से सेटिस्फाइड हो चुके थे और उन्हें समझ में आ गया था कि शायान एक ऐसा लड़का है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। जिसके साथ यहाँ पर जूली कहने लगे होते हैं कि अब बस हमें यहाँ पर इस कंप्लीट रिफाइनिंग का इंतज़ार करना होगा और इसी के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ये देखने के बाद कि यहाँ पर सब कुछ ऐसा चल रहा है वो इस हाई सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा टाइटन कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं हो। जो अदर ट्राइब्स के लीडर हैं वो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ड्रामा क्रिएट ना करे। जूली कहते हैं कि शायान, मुझे लगता है कि यहाँ पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब जो है यहाँ पर कम्प्लीटली आगे चल के तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि असल में तुमने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम किया है। शायान कोल्ड्रन के पास में ही था। वो यहाँ पर अपनी सील को चेंज करने लगा होता है और वो यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि अब वो और भी ज़्यादा, जैसे कि पहले वाइटिश पर्पल थी अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क साइड पे आ चुकी होती है पर्पल में, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसकी पावर की डोमिनेंस लेवल और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फायर ड्रैगन जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिसिंग का साउंड निकालने लग जाता है और इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके की फ्लेम जो थी वो यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। शायान देखता है कि यहाँ पर तो एक काफ़ी इंटेंस तरीके का कोलाइजन हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी हार्ड तरीके की एनर्जी क्रिस्टल के ऊपर जा रही है और उसी वक्त यहाँ पर जितने भी क्लैन के लोग थे उनके चेहरे पर हमें एक जॉय देखने के लिए मिलता है। एंड असल में जॉय इस बात का था क्योंकि असल में शायान ने जो इतनी मेहनत की होती है इसके बाद इस पर्पल क्रिस्टल के अंदर फाइनली जाकर एक लिक्विड देखने के लिए मिलता है, जो कि फाइनली जाकर इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद बंद ही चुका था। 10 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग अभी तक इंतजार ही कर रहे थे इसके बारे में। शायान की बॉडी के अंदर ये जो डाउकी होती है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे लेवल पे एग्जॉस्टेड होने लगी थी, लेकिन अभी भी शायान लगातार अपनी फ्लेम मंत्रा का इस्तेमाल कर रहा था और फोर्सफुली यहाँ पर नेचुरल एनर्जी को यहाँ पर लगातार यूज़ में ले रहा था और साथ ही यहाँ पर दाव की रिकवरी के लिए वो पिल्स भी लेता जा रहा होता है, जिससे कि वो बिना रुके यहाँ पर जिया की हेल्प कर सके। हालांकि यहाँ पर ये जो चीज़ें थी वो ज़्यादा देर तक तो इस तरीके से रिलाई करने पर वर्क नहीं कर सकती थी, तो बस यहाँ पर दिखाया जाता है कि ऐसे ही 15 दिन निकल जाते हैं और शायान जो था वो यहाँ पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का जो एसेंस ब्लड था उसको अब यहाँ पर सोलो करता है, क्योंकि इमीडिएटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोल्डन लाइट जो थी वो उसकी बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ को निकलने लग जाती है। शायान को पता था कि ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा वास्ट एंड पावरफुल एनर्जी यहाँ पर आती है शायान की बॉडी से और एक स्टोन की तरह हमें देखने के लिए मिलता है। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि शायान के जो ओरिजिनली ब्लड वेसल्स खाली हो चुके थे वो एक बार फिर से यहाँ पर दावकी से इंस्टेंटली भर चुके थे, जिससे कि यहाँ पर शायान को थोड़ी पावर तो मिल रही होती है। उसकी बोन्स और उसकी मसल जो थी वो एक बार फिर से उनके स्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड टाइटन अप कर रही थी, जिससे कि शायान का स्ट्रगल जो था वो यहाँ पर अभी थोड़ा कम हो जाता है। शायान ने यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा दी होती है जिया को बचाने के लिए और टाइम लगातार ऐसे ही निकलता जाता है। पूरा 1 महीना ऐसे ही निकल गया था और इस पीरियड के दौरान यहाँ पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब जो थी वो सारे शॉक्ड में हो जाते हैं, क्योंकि असल में यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल जो है जिया की बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा थिनर होता जा रहा है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि शायान का हार्डवर्क ही है, जो कि उसने लगातार इतनी ज़्यादा मेहनत की है। सभी लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल हो जाते हैं और बस यही सोच रहे होते हैं कि
कि बस अपनी लिटिल जिया जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे तो यहाँ पर सारे लोगों को यही लग रहा होता है कि जो ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल लेयर है जिया की बॉडी की तरफ, वो अब धीरे धीरे करके बहुत ही जल्दी रिफाइन भी होने वाली है और सभी इसके बारे में काफ़ी अच्छी होप कर रहे थे। सभी लोग बस यही कह रहे होते हैं कि बस जल्दी से यहाँ पर ये चीज़ हो जाए जिससे कि यहाँ पर मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से बॉर्न करेगा। हालांकि शायान अभी भी इसी जगह पर था और उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है। शायान ने अपनी पूरी जान लगा दी होती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माउंटेन जो था इसके पास से कुछ अजीब सा ही ऑरा निकल के आता है शायान की तरफ से। अब यहाँ पर शायान लिटरली दिख रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जूली ये सब कुछ खड़े हुए देख रहे थे और कह रहे होते हैं कि हालांकि काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है शायान की, लेकिन इस मोमेंट पर भी वो अपनी हेवनली फ्लेम को काफ़ी आराम से कंट्रोल कर पा रहा है। वो तो मंथ से सोया भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से इस काम को कर रहा है। लेकिन इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि जो अपने आसपास के लोग होते हैं वो शाउट करने लगे थे और दिखाया जाता है कि यहाँ पर आ जाते हैं कुछ और के नहीं बल्कि यहाँ पर शाह आओ के थे, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो फिर एल्डर चिल्लाने लगे थे और कहते हैं कि ईस्ट ड्रैगन आइसलैंड के अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। जूली के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी थे और दिखाया जाता है कि स्पेक्टिकल क्रैक्स जो थे वो यहाँ पर पड़ने लगे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग यहाँ पर आए हुए थे गोल्डन ड्रैगन आर्मर को पहने हुए और उन्हें देखकर ही लग रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। हालांकि इस सब के बावजूद भी सभी लोग अपनी आर्मी को लेकर तैयार थे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अपने ड्रैगन आर्मी जो कि यहाँ पर वेस्टर्न ड्रैगन आइसलैंड से बिलोंग करती है और यहाँ पर बारबेरियन ड्रैगन आर्मी जो कि साउथ एंड ड्रैगन आइसलैंड से बिलोंग करती है, ये लोग आ चुके होते हैं। जूली जो थे वो यहाँ पर समझ चुके थे कि सिचुएशन तो अब काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। तभी वो कहते हैं कि तुम क्यों छिपे खड़े हो, तुम भी यहाँ पर बाहर आ जाओ। जैसे ही जूली ये बात कहते हैं तो मानियन नाम की एक लेडी वहाँ पर आ जाती है और दिखाया जाता है कि मानियन इमीडिएटली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे वहाँ पर एंट्री मारती है। उसका ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था और आते ही उसने दादागिरी दिखाना शुरू कर दिया था। उसका कहना था कि यहाँ पर अच्छा ही होगा जूली कि तुम जिया को हमारे हाथ में दे दो, क्योंकि ड्रैगन किंग का ऑर्डर है ये, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें पता ही है नेचुरली कि हम लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और हम किस हद तक जा सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ये दोनों ही साइड आ जाती है तो फिर शाह आओ जो था वो यहाँ पर ड्रैगन आर्मी के ट्रूप्स को कहता है अटैक करने के लिए। ऑब्वियसली इन लोगों का काम ये था कि यहाँ पर आओ जल्द से जल्द यहाँ पर ये सारे काम को निपटा दो। बारबेरियन ड्रैगन आर्मी के ट्रूप्स भी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जिया को पकड़ने के लिए, जबकि दिखाया जाता है कि यहाँ पर इमीडिएटली पूरा का पूरा स्काई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑरा से भर चुका था। न्यूमरस रेस लाइट यहाँ पर आ रही होती हैं जो कि लगातार यहाँ पर एक्सप्लोजन कर रही थी और एंशिएंट ड्रैगन आइसलैंड की तरफ को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रेशर पड़ रहा होता है। जूली शाउट करते हैं और अपने सारे ट्रूप्स से कहते हैं कि आगे बढ़ो और इनको इमीडिएटली स्टॉप करो। हालांकि यहाँ पर स्काई से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लाउड साउंड आ रहा था, क्योंकि सामने के जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो अपनी जान देने को तैयार थे किसी भी हालत में, लेकिन उन्हें जिया तो चाहिए ही थी। ऑन दी अदर हैंड हमें दिखाया जाता है कि हेकिंग जो थे वो भी यहाँ पर आगे आना चाहते थे फाइट करने के लिए मानियन के साथ में, लेकिन जूली उनको स्टॉप करते हैं ये कहते हुए कि अभी के लिए तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करो, और साथ ही कहते हैं कि बस जाओ और जाकर तुम्हें शायान को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर इस वक्त शायान को कुछ भी हुआ तो फिर सारी की सारी हालत अपनी जिया की खराब होगी। ये सुनने के बाद हेकिन इमीडिएटली जाते हैं बैटलफील्ड की तरफ और गाइड करते हैं अपने शायान को। हेकिन के जाने के बाद अब जूली फोकस करते हैं मानियन के ऊपर, जिसने कि यहाँ पर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था हाफ ह्यूमन और हाफ ड्रैगन के अंदर, जिससे कि वो और भी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल बन जाए। उसके हाथ में हमें ड्रैगन क्लो दिखाए जाते हैं, ड्रैगन आर्म और साथ ही ड्रैगन बॉडी के साथ में एक्सट्रीमली टेरिफाइंग ऑरा भी स्प्रेड करने लगी थी और मानियन की बॉडी जो होती है वो अब एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से बीस्ट के अंदर। मानियन की स्माइल हमें उसके फेस पे देखने के लिए मिलती है, उसकी अराउंड क्रैक्स आ रही होती हैं, उसकी पार काफ़ी ज़्यादा थी और फाइनली यहाँ पर उसके मुंह से हमें आवाज़ सुनने के लिए मिलती है कि इतने सालों बाद हम लोग मिले हैं और लग रहा है कि तुमने यहाँ पर बेंशन क्लास के ऊपर ब्रेक थ्रू कर ही लिया है। जिससे कि यहाँ पर मानियन सडनली यहाँ पर लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ती है जूली की तरफ अटैक करते हुए, जिससे कि यहाँ पर जूली भी इस अटैक को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे और एक टेरिफाइंग एनर्जी हमें दिखाई जाती है दोनों के बीच में। जूली तुरंत ही इसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और यहाँ पर एक फियर्स बैटल इन दोनों के बीच में स्टार्ट होता है, जिससे कि दोनों यहाँ पर बेंशन लेवल पे थे और दोनों की लेवल काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होती हैं। इस मोमेंट पर यहाँ पर अपना ड्रैगन आइसलैंड जो था वो लिटरली यहाँ पर अर्थ शेकिंग साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि स्काई के अंदर यहाँ पर एक तरफ ट्रूप्स की बैटल चल रही है, दूसरी तरफ इन एल्डर्स की बैटल चल रही है जो कि काफ़ी इंटेंस लेवल पर हो रही थी। शायान भी यहाँ पर मैनेज कर रहा होता है धीरे धीरे करके, क्योंकि उसे भी यहाँ पर सारा फोकस जिया के ऊपर ही रखना है, क्योंकि फोकस हटा तो फिर सारा का सारा काम ही खराब हो सकता है। तभी हमें टेरिफाइंग ओशन लाइक एनर्जी फ्लो करती हुई देखने के लिए मिलती है उसकी बॉडी के अंदर। हेकिंग के एक्सप्रेशन जो थे वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं और वो यहाँ पर देखने लगे थे कि 10 एक्सट्रीमली फियर्स
सोरा जो है वो लाइटनिंग स्पीड के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और असल में यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू होने वाला था, लेकिन इमीडिएटली शाउट करते हैं और अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही इनको रोको। इमीडिएटली काफी सारे फिगर्स आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से एक ह्यूज बैटल दिखाया जाता है। शायान अभी भी बैठा हुआ था और वो बस स्ट्रगल कर रहा होता है जिया के ऊपर फोकस करने के लिए। अभी उसे यहाँ पर इस बैटल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना था, लेकिन फिर भी ध्यान तो जा ही रहा होता है ऑब्वियसली। अभी ये सारे इंटेंस स्ट्रगल देखने के बाद हेकिंग जो थे वो थोड़े एंशियस हो जाते हैं और अब वो शायान की तरफ को देखने लगे थे। हेकिंग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसके बाद अपने शायान के साथ में एक ब्रदरहुड की ओथ लेने वाला हूँ, यानी कि एक कसम। जिसके साथ ही शायान को देखते हैं जो कि एक बार फिर से अपनी फोकस में लगा हुआ था और दिखाया जाता है कि सडनली यहाँ पर कुछ और जो काफी ज्यादा लाइटनिंग स्पीड के साथ में हेकिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था वो यहाँ पर आ जाता है। हेकिंग इसे देखकर थोड़े सरप्राइज थे और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर 4th कमांडर आ चुका था ड्रैगन आर्मी का, जिसका नाम शिया शाह होता है। अब जैसे शिया शाह उस जगह पर आता है तो फिर वो हेकिंग से पूछता है कि क्या तुम जिया को हैंडओवर करना चाहोगे या फिर तुम चाहते हो कि मैं आज इस जगह पर खून की नदियां बहा दूं। ये सुनने के बाद हेकिंग कह रहे होते हैं कि ऑब्वियसली तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है और ना ही तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम यहाँ पर ऐसा कर पाओ। हेकिंग के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क देखने के लिए नजर आ रहे थे और वो भी यहाँ पर अपने हाथ पैरों को ढीला करने लग जाते हैं फाइट के लिए। शशा भी आगे बढ़ता है और वो फियर्सलेसली यहाँ पर फाइट करता है और हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से एक्सप्लोजन यहाँ पर स्प्रेड करता है। शशा की बॉडी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में खुद को स्टेबलाइज करने लगी थी और वो यहाँ पर अपनी फीट को वापस से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। हेकिंग जो थे वो एक होस्ट लाइक मैनर के अंदर फाइट कर रहे होते हैं और एक फियर्स बैटल यहाँ पर इन दोनों के बीच में ही देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइटनिंग स्पीड से अटैक कर रहे होते हैं और हेकिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे होते हैं। दोनों ही वायलेंटली यहाँ पर फाइट कर रहे थे और एक्सट्रीमली खतरनाक लेवल पे यहाँ पर हमें सिर्फ सोनिक बूम साउंड ही सुनने के लिए मिलती आवाजें चारों ही तरफ से आ रही थी। ऑन दी अदर साइड जूली जो थे वो यहाँ पर मानियन के साथ में फाइट में लगे हुए होते हैं और दोनों ही एक काफी ज्यादा खतरनाक डार्क ब्लैक होल के साथ में यहाँ पर फाइट कर रहे थे। दोनों ही इमीडिएटली यहाँ पर काफी कोशिश करते हैं यहाँ एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से डोमिनेट करने की, लेकिन दोनों ही सेम लेवल पे थे, जिसके चलते यहाँ पर दोनों की पार यहाँ पर लगातार एक ही लेवल पे होती है, जिससे कि जूली को काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगा था मानियन के ऊपर। मानियन के पास में भी एक सीक्रेट टेक्निक थी जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकती थी हाफ ह्यूमन ड्रैगन के अंदर, एंड इसी के साथ यहाँ पर उसके साथ में डील करना काफी डिफिकल्ट भी हो रहा था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कहने लगी होती है कि अभी के लिए तुम ये सारी की सारी परसिस्टेंस साइड में रख दो और अच्छा होगा कि जिया को हमें ही सौंप दो, लेकिन यहाँ पर जूली इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो उसे मोक करते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम जैसों के पास तो ढंग से प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ नहीं है, तुम लोग आकर हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। और ये कहने के बाद वो कहते हैं कि बेटा जी जाओ, जाकर तुम ट्रेनिंग करो क्योंकि तुम्हें इसकी ये जरूरत है। ये सुनने के बाद तो खूब गुस्सा आ गया था, लेकिन सडनली एक बार फिर से स्पेक्टिकल क्रैक्स देखने के लिए हमें मिलता है और टेरिफाइंग और एक बार फिर से यहाँ पर चारों तरफ फैल जाता है। न जाने इस ऑफिशियल एपिसोड के अंदर हमें क्या क्या धमाकेदार देखने के लिए मिलेगा। उसी वक्त यहाँ पर ग्रीन रोब पहने हुए एक एल्डर की एंट्री होती है जो कि क्योटिक एंशिएंट ड्रैगन आइसलैंड से था और उसकी पार भी यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आ रही होती है। हालांकि जैसे ही वो ग्रीन रोब पहने हुए एल्डर वहाँ पर आ जाता है तो वो कहता है कि लकीली यहाँ पर मैं इतना भी ज्यादा लेट नहीं हुआ, नहीं तो मैं सारा शो मिस ही कर देता। जूली से देखने के बाद एक्सट्रीमली ग्लूमी हो जाते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि नॉर्थ ड्रैगन आइसलैंड का जो बंदा जिसका नाम किनियन है वो भी यहाँ पर बेंशन रियल्म के ऊपर है, एंड इसकी पार भी काफी ज्यादा है, जिसके चलते वो बंदा तो यहाँ पर आते ही काफी ज्यादा तबाही मचाने लगा था। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो मानियन से कहने लग जाता है कि तुम एक काम करो, तुम जूली को ब्लॉक करो और साथ ही मैं यहाँ पर पर्सनली इस रॉयल ब्लड लाइन को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। वो लाइटनिंग की तरह मूव कर रहा होता है, शायान की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर जूली यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन यहाँ पर मानियन जो होती है उसने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया होता उन्हें कुछ भी मूव करने का, जिससे कि यहाँ पर अब सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग की भी जो होती है वो सर्च करने लगी थी। वो शायान की तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और एक काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल अटैक लेकर वो आगे आता है। मीनवाइल किनियन जो था टेरिफाइंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा होता है जिया की तरफ से, जिससे कि वो समझ चुका था कि ये रॉयल ब्लड लाइन कोई नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो चाहता था कि वो यहाँ पर आगे बढ़े। तभी ताईजान यहाँ पर अपीयर होते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ताईजान भी कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जैसे कि उनके सामने ने काफी टेरिफाइंग एनर्जी भी महसूस हो रही थी। हालांकि फिर भी वो अटैक तो करना चाह ही रहा होता है। वो आगे बढ़ता और एक काफी खतरनाक स्ट्राइक करने जा रहा था, लेकिन उसी मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि वो जो रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी, एंड ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है यही यहाँ पर एंटी यहाँ इन सब का। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अटैक यहाँ पर शायान को हिट करने वाला था, जिया तुरंत ही अपनी आइज को ओपन करती है। एक सुपर डोमिनेटिंग आइज हमें देखने के लिए मिलती है और काफी ज्यादा कोल्डली वो कहने लग जाती है कि अगर किसी ने शायान का एक बाल भी बांका करने की कोशिश की तो याद रखना कि उसे इसका रिप्ले अपनी जिंदगी देकर करना पड़ेगा।
एंड गाइस इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।